हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स क्लास 6 के चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। यानी आज हम शेप्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी शेप्स स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री शेप्स यानी बेसिक शेप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एंगल्स को। हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाती हूँ स्टूडेंट्स। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन यानी वर्टिकल लाइन, जब जो एंगल इन दोनों के बीच में बनता है स्टूडेंट्स, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये एंगल स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं ऐसे ही बनेगा, ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, और ये एंगल इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, और ये एंगल हमारा नीचे की तरफ भी बन सकता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे सारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे स्टूडेंट्स हमारी पोजीशन यहाँ पे थी, यहाँ से घूम के हमने एक हाफ रिवोल्यूशन यानी हाफ सर्कल में हमने कवर कर लिया, तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स? जैसे इस पोजीशन से हम इस पोजीशन पे आ गए हैं, तो हमारा एंगल क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये 180 डिग्री का यानी स्ट्रेट एंगल बनता है। और कंप्लीट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी 1 रिवोल्यूशन, यानी आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और सर्कल लगा के स्टूडेंट्स सर्कुलर पाथ पे वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आपका हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट एंगल बनता है। कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, और कंप्लीट एंगल 360 का होता है स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इन एंगल से डिफरेंट एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे। यानी जो एंगल हमारे जीरो से, ये यहाँ पे क्या तो स्टूडेंट जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री का एंगल होता है, यानी जो एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं, 90 से 180 के बीच में लाई करते हैं, और 180 से 360 के बीच में लाई करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जो एंगल हमारा यहाँ पे कौन सा एंगल होता है स्टूडेंट्स? 0 डिग्री का, यानी 0 डिग्री और हमारा वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्टूडेंट, और बिल्कुल वर्टिकल लाइन, तब हमारा कौन सा एंगल बनता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल बनता है। जो एंगल हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स, वही हमारा एक्यूट एंगल होता है। यानी ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सिर्फ 90 से कम होना चाहिए, यहाँ पे भी हो सकता है स्टूडेंट्स। सो हमने इस एंगल का नाम दे दिया थीटा। यानी थीटा जो एक्यूट एंगल है हमारा, किसके बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा एंगल है स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स, वो हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जो एंगल हमारा 90 मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होता है, तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है स्टूडेंट्स। जैसे ये एंगल देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री से मोर है और 180 डिग्री से लेस है, तो ये हमारा यानी थीटा, यानी थीटा हमारा किसके बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में लाई करता है। रिफ्लेक्स एंगल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वर्टिकल लाइन जब लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन हमारी 90 डिग्री का एंगल होता है, ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो जो एंगल स्ट्रेट मोर देन स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा और 360 से कम होता है, यानी इन दोनों के बीच में लाई करता है, यानी थीटा हमारा लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको अब ये तीनों एंगल क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 to 360 डिग्री। एंगल को मेज़र करने के लिए स्टूडेंट्स हम प्रोटेक्टर का भी यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक रेडीमेड डी शेप होता है, इसको डी स्केल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी की शेप का होता है, और इसको स्टूडेंट्स
डिवाइड क्या होता है 180 इक्वल पार्ट्स में। 180 यानी इसमें 0 से लेके और 180 तक के एंगल बने होते हैं स्टूडेंट्स, ये राइट टू लेफ्ट साइड में और फिर लेफ्ट टू राइट साइड में, दोनों साइड इस पे एंगल बने होते हैं। यानी जब एंगल आपको इस पॉइंट से इस साइड डायरेक्शन में मेज़र करना होता है तो हम ये वाले एंगल को लेते हैं, और जब हमें इस साइड से इधर का एंगल मेज़र करना होता है तो हम इस साइड वाले एंगल्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे ये हमारा होता है प्रोटेक्टर, इस पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको मेज़र करने के लिए ये जो हमारा पॉइंट है मिड पॉइंट, ये हमारे एंगल के बिल्कुल पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। और हम देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ से राइट से लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो 0, 10, 20, 30, 40 से लेके 180 तक के एंगल बने होते हैं। ऐसे ही लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर 0 से लेके हमारे 180 तक के एंगल्स बने होते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटेक्टर को आप एंगल पे रख के एंगल मेज़र कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल, इनके साथ मैच करना है स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस को। स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमें पता है स्टूडेंट्स कितना होता है, हाफ अ रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू हमारा कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 रिवोल्यूशन, जैसे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो हमारा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी हाफ रिवोल्यूशन, यानी आपने हाफ रिवोल्यूशन किया, हाफ इधर रह जाता है स्टूडेंट्स और हाफ इधर होता है, यानी 360 का क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ होता है। 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 0, यानी 180 डिग्री हमारा इक्वल टू होता है स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन किससे मैच होगा स्टूडेंट्स, पार्ट सी से, हाफ अ रिवोल्यूशन, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू हाफ अ रिवोल्यूशन। हमारा सेकंड ऑप्शन है राइट एंगल। राइट एंगल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का 1/4 होता है स्टूडेंट्स। कैसे, ये जैसे ये हमारी लाइन है, ये हमारे बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन होती है, तो ये हमारा क्या बनता है, यहाँ पे राइट एंगल बनता है स्टूडेंट्स। कंप्लीट रिवोल्यूशन जब बनता है स्टूडेंट्स, ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। तो 1 पार्ट लेते हैं हम 1/4 में से, या फिर आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी देख सकते हो 360, और यहाँ पे हम 1 पार्ट को लेते हैं यानी 90 डिग्री को लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 4 36, तो 1/4 रिवोल्यूशन हो गया। सो हमारा राइट एंगल इक्वल टू हाफ अ रिवोल्यूशन। एक्यूट एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, हमने अभी भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। सो थर्ड ऑप्शन का क्या बनेगा हमारा, लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री से हमारा लेस होता है। ऑब्ट्यूस एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, मोर देन 90 बट लेस देन 180। सो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, और 1/2 रिवोल्यूशन कितना होता है, 180 डिग्री, तो इनके बीच में ही ये लाई करता है। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, मोर देन 180 बट लेस देन 360, हमने अभी भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। सो 5 का कौन सा ऑप्शन बनेगा, मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से मोर होता है ये। सो ये हमारे ऑप्शन मैच हो गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल दिए हुए स्टूडेंट्स, आपको इनमें से बताना कौन सा एंगल हमारा राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट एंगल को मेजर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर आर्म को इधर रखते हैं प्रोटेक्टर की, यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो वर्टिकल लाइन खींचते हैं वो हमारा 90 डिग्री पे होता है, लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री से लेस है। तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा कौन सा बनता है, एक्यूट एंगल। सो फर्स्ट का हमारा क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल। हमारा सेकंड ऑप्शन है नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसके बिल्कुल वर्टिकल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा बनता है 90 डिग्री का एंगल, और ये हम होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री और
180 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो ये एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट हमारा ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये वाला एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ से मेज़र करके और इस डायरेक्शन में जाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कितना बनता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री का एंगल। और ये देखिए स्टूडेंट्स, 180 से ज़्यादा है, तो 180 से मोर देन 180 कितना होता है स्टूडेंट्स? हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ? हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये वाला ई। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कौन सा बना? हमारा स्ट्रेट एंगल। अब इस फिगर को मेजर करते हैं स्टूडेंट्स एफ को। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली साइड देखते हैं, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से लेस है, तो ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल। और इधर भी स्टूडेंट्स अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस पर, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री से ये वाला एंगल भी लेस है। तो ये दोनों एंगल जो हमारे कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल्स। सो ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज मेजर ऑफ अ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल? राइट एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स, मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। क्या स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है? बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। सो ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90। क्या ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है? नो स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। सो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 क्या स्टूडेंट्स? मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है? बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्स एंगल हमारा 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी मोर देन 180 होता है। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। वन रिवोल्यूशन हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ई, इफ मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 53 डिग्री, मेजर ऑफ बी इक्वल टू 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ बी। एंगल ए हमारा 53 डिग्री का है और एंगल बी हमारा 30। हम देख के बता सकते हैं 53 इज ग्रेटर देन 35, सो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो ये भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप देख सकते हैं एंगल ए को एम से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 53 आ रहा है, एंगल बी को एम से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 35 आ गया। तो एम तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों साइड सेम है, तो एम से एम कैंसिल आउट भी हो सकता है। तो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, यानी 53 इज ग्रेटर देन 35 बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। कुछ एक्यूट एंगल बताने स्टूडेंट्स। एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? एटलीस्ट टू एग्जाम्पल देने हैं, तो आप क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल के लिए? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्ट्यूस एंगल लाइज बिटवीन 90 to 180। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोई भी एंगल आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एंगल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स जो 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई करे। और यहाँ पे आप कोई भी एंगल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जो 90 से 180 के बीच में लाई करे। जैसे हम ले लेते हैं 120, 130। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ऑफ एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन मेजर। क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्टर की हेल्प से ये जो हमें एंगल्स दिए हुए हैं इनको मेज़र करके आपको बताना है कि ये कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से करते हैं इनको। कैसे मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स? ये प्रोटेक्टर है, इसका जो मिडल पॉइंट है ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, और ये बिल्कुल इस लाइन को कवर करता हुआ होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए हम देखते हैं कि ये जो एंगल है हमारा, इधर से मेज़र करेंगे इसको लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये देखिए स्टूडेंट्स 40 और 50 के बीच में लाई करता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। सो इस एंगल का मेज़र कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का बनता है? प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हमारा एंगल है स्टूडेंट्स, देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी इसको मेज़र कर सकते हैं कि ये हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और ऐसे ही आप इनको मेज़र कर सकते हैं। इनको मेज़र करेंगे तो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, इधर से हमने मेज़र करना स्टार्ट किया तो ये वाला पार्ट देखेंगे हम, हमारा कहाँ पे जा रहा है स्टूडेंट्स? ये 60 और 70, 60 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है ये। तो ये कितने डिग्री का एंगल लिख सकते हैं हम? 62 डिग्री का। ऐसे ही इसको मेज़र करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही इस एंगल को मेज़र करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स जब प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करेंगे तो ये हमारा 62 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 122 डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, विच एंगल हैज़ द लार्जर मेजर? फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी। आपको देखना है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल दो दिखाए गए हैं इनमें से इनकी मेज़र कितने, यानी ये कितने कितने डिग्री के एंगल हैं स्टूडेंट्स। तो हम इनको देखने के लिए हमारे प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे, और प्रोटेक्टर की हेल्प से जब हम इनको मेज़र करेंगे तो ये एंगल हमारा 40 डिग्री का मिलेगा और ये 66 डिग्री का। सो मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इज 66 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम these two angle which has the largest measure, estimate then confirm by measuring them। पहले आप सिर्फ देख के बताओ स्टूडेंट्स, एस्टिमेट करके बताओ कि कौन सा एंगल बिग दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली साइड तो दोनों की सेम दिख रही है, लेकिन ये वाली साइड देखिए स्टूडेंट्स, इससे इनके बीच में ज़्यादा गैप है, इनके बीच में कम गैप है। तो स्टूडेंट्स देखने से ही पता चल रहा है ये वाला हमारा स्मॉल एंगल बनेगा, ये बिगर एंगल बनेगा। तो जब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेज़र करेंगे तो ये 45 डिग्री का बनेगा और ये 55 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंड स्ट्रेट एंगल। इन चारों एंगल में से आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है स्टूडेंट्स। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज, ऐसा एंगल जिसकी मेजर राइट एंगल से कम हो स्टूडेंट्स। तो ऐसा एंगल कौन सा होता है? एक्यूट। एक्यूट एंगल इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी मेजर राइट एंगल से ज़्यादा हो। तो ऐसा एंगल कौन सा बनता है स्टूडेंट्स? हमारा ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पार्ट सी, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल, टू राइट एंगल की मेजर के इक्वल, यानी टू राइट एंगल, एक राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, दूसरा भी 90 का होता है, 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री का एंगल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल। तो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारा, when the sum of measure of two angle is that of right angle then each of them is, जब दो एंगल को ऐड करने से हमारा एक राइट एंगल बनेगा तो दोनों एंगल कितने कैसे होंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 90 डिग्री से कम को ही आप ऐड करने से 90 डिग्री मिल सकता है। कैसे मिलता है स्टूडेंट्स? 90, जैसे हम 90 के 2 पार्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 45।
प्लस 45 इक्वल टू 90 होता है। तो 45 भी कर सकते हैं, या फिर 80 और 10 भी कर सकते हैं, 70 और 30 हम और क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 80 और 10 ये भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 70 और 20 भी ले सकते हैं। तो ये सारे एंगल जो बनेंगे स्टूडेंट्स, हमारे कौन से एंगल बनेंगे, एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल। Okay students, now part E is when the sum of measure of two angles is that of straight angle and if one of them is acute then other should be। जब दो एंगल हैं उनको दोनों को ऐड करने पर हमें जो है एक स्ट्रेट एंगल मिल रहा है। अगर एक एंगल हमारा एक्यूट है तो दूसरा एंगल कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, हमारा जो स्ट्रेट एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। इसको बनाने के लिए इसने कहा कि एक एंगल एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से लेस है। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स ये दूसरा एंगल कितना बनेगा। तो हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, जब एक एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल वर्टिकल लाइन 90 डिग्री की होती है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो स्टूडेंट्स हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री का इधर है, लेकिन ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमारा बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन ईच फिगर। फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आई एंड देन फाइंड एक्यूरेट मेजर विद प्रोटेक्टर। पहले आपको वैसे ही देख के बताना स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेज़र करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे इसके ऊपर तो हमारा 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन ये 90 से लेस है तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे हम इसको मेज़र करते हैं तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 40 डिग्री का। यहाँ से 0 से स्टार्ट होके हम कहाँ पे जा रहे हैं, 40 के पास जा रहे हैं। तो ये वाला एंगल हमें कितने डिग्री का मिल रहा है स्टूडेंट्स, 40 डिग्री का। ऐसे ही हम इसको मेज़र करेंगे स्टूडेंट्स, इस एंगल को मेज़र करेंगे तो ये हमारा 122 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट हमारा देखिए स्टूडेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमारा नेक्स्ट एंगल देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर की हेल्प से देखते हैं। तो ये एंगल जो है हमारा 60 और 70 के बीच में लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, 60 और 70 के बिल्कुल मिडल में लाई कर रहा है। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा 65 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही आप जब इसको मेज़र करेंगे तो ये हमारा 135 डिग्री का एंगल होगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ना क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। आपको बताना है स्टूडेंट्स ये जो क्लॉक है इनके हैंड्स में के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लॉक है। जब हम क्लॉक ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारी काउंटिंग लिखी होती है 1 से लेके 12 तक। मान लो आपने 12 से चलना स्टार्ट किया और वापस 12 पे आ गए तो आपका 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 डिग्री के एंगल करने के लिए, बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको पहले 1 2 3 4 ऐसे कितने राउंड लगाने पड़े स्टूडेंट्स, 12 राउंड्स, 12 नंबर्स को कवर करना पड़ा। यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 पे गए, यानी इन डिफरेंसेस को 12 नंबर्स को कवर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको एक नंबर पे जाना होगा यानी 1 पे, 1 का डिफरेंस होगा, या 1 से 2 पे या 2 से 3 पे, तो आप कितने डिग्री का एंगल यहाँ बनता हुआ देख पाएंगे स्टूडेंट्स। 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। इसको कट करते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 0। यानी जब एक नंबर का गैप होता है यानी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं तो आपको 30 डिग्री का एंगल बनता हुआ यहाँ दिखेगा स्टूडेंट्स। यानी 12 से जब 1 पे जाते हैं तब भी 30 डिग्री का, 1 से 2 पे जाएंगे तो भी 30 डिग्री का, 2 से 3, ऐसे ही 7 से जब 8 पे जाएंगे तो भी 30 डिग्री। यानी एक नंबर के डिफरेंस पे आपको 30 डिग्री का एंगल दिखेगा स्टूडेंट्स। और देखिए, मान लो आपको ये बताना है कि ये हमारा हैंड 3 पे है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। एक में हमारा 30 बन रहा है, 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30 बनेगा, तो कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 30 3 ज़ा इक्वल टू 90 डिग्री।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा हैंड 12 से 3 पे जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये मान लो हैंड 6 पे जाता है तो 6 पे जाने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पहले ये 12 से 1 पे गया, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो एक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री का। ऐसे कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टूडेंट्स, ये 6 नंबर्स का डिस्टेंस कवर करेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 6 3 ज़ा 18, तो हमारा ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही अगर 12 से चलना स्टार्ट किया और 9 पे हमारा हैंड आ जाता है ऐसे ऐसे राउंड लगाते हुए, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा स्टूडेंट्स, 30 मल्टीप्लाई विद 9, 0 9 0 ज़ा 0, 9 3 ज़ा 27, यानी 270 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसे कंप्लीट राउंड लगा लेते हैं तो स्टूडेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एक में 30 डिग्री का, तो 12 में कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 0, 12 0 ज़ा 0, 12 3 ज़ा 36, तो ये हमारा ऐसे 36 डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है 9 AM 9 o'clock होते हैं तब कितने डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ हमारा 1 डिस्टेंस के लिए हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट्स। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितने का डिफरेंस है, 9 से 10 पे 1, 10 से 11 1 2, और 11 से 12 3, यानी 3 का डिस्टेंस कवर किया, 3 नंबर्स का डिस्टेंस 9 से 12 पे जाने के लिए। तो 1 में 30 डिग्री बनता है, तो 3 में कितने का बनेगा स्टूडेंट्स, 3 3 ज़ा 90, यानी ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमें भी रीड किया था कि 1 नंबर का इनके बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ऐसे यहाँ पे भी 30 डिग्री का, हर जगह पे यहाँ 6 से 7 के बीच में भी 30 डिग्री का, हर जगह पे हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी हमारा कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये देखिए हमारा स्ट्रेट एंगल है, तो 12 से 6 पे गए हैं, एक के लिए 30 डिग्री एंगल बनता है, तो 6 के लिए कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू आउट मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल डज लार्जर, डज द साइज ऑफ एंगल चेंज। अगर आप स्टूडेंट्स इस एंगल को, ये जो हमारा 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा, नो स्टूडेंट्स, बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये सिर्फ बड़ा साइज का दिखने लगता है, एंगल वही रहता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको हर एक एंगल को मेज़र करना है और उसका बताना है स्टूडेंट्स वो किस टाइप का एंगल है। तो एंगल AOB कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, AOB ये हमारा यहाँ बनेगा। अब डी स्केल की हेल्प से इसको मेज़र करते हैं। सो यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। हमें यही वाला एंगल बताना था, यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। और किस टाइप का एंगल है, ये लेस देन 90 है, तो हमारा कौन सा एंगल बनता है स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हम एंगल मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, AOC। AOC कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, AOC यानी ये वाला एंगल हमें मेजर करके बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है स्टूडेंट्स, 130 और 120 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा बनेगा 125 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारा कौन सा एंगल बना है स्टूडेंट्स, मोर देन 90 डिग्री है, तो हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। नेक्स्ट हमारा एंगल BOC। BOC यानी कि ये वाला एंगल बताना है स्टूडेंट्स। तो ये वाला एंगल जब हम मेज़र करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बनेगा 85 डिग्री का, जो कि 90 डिग्री से लेस है, तो हमारा ये बनेगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमारा DOC। DOC ये वाला एंगल बताना है स्टूडेंट्स। तो इसको भी प्रोटेक्टर की हेल्प से जब मेज़र करेंगे तो हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स ये 95 डिग्री का है, मोर देन 90 है तो स्टूडेंट्स, और लेस देन 180 डिग्री है, तो ये हमारा बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है हमारा DOA। DOA
देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन, तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये इससे ज़्यादा है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो 90 डिग्री से ज़्यादा आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से जब इसको मेज़र करेंगे तो ये हमारा बनेगा 140 डिग्री का। और मोर देन 90 डिग्री है तो ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंगल DOB। DOB, तो ये हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। और क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 5.3 और 5.4। That's all for today. If you like my content, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.